Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math Forward. Students, आज हम 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC ICS RFA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 9 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमारी एक्सरसाइज 9.1 से पहले जो एग्जांपल्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है जी? हमारे पास एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। कहता है जी हमारे पास एक आर्क है, सबटेंड्स कर रही है एन एंगल, कितने का एंगल कर रही है? 70 डिग्री। इधर से जी हमें पता चल गया कि एंगल हमारे पास यहाँ पर कई क्वेश्चन में थीटा में यानी कि डिग्री में पूछ सकता है, कई में हमारे पास रेडियन में भी पूछ सकता है, क्योंकि रेडियन में भी अगर आए तो वो भी हमारे पास क्या होता है? एंगल होता है। अगर डिग्री में आए वो भी हमारे पास क्या होता है? एंगल होता है। तो ये जी हम इधर से पता चल गया, हमारे पास थीटा आ गया 70 डिग्री के इक्वल है। कहता है जी एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल एंड इट्स लेंथ इज़ 132 मिलीमीटर। यानी कि हमारे पास एल कितना आ गया? 132 मिलीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कहता है जी हमने रेडियस फाइंड करना है। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है एल ओवर आर इक्वल थीटा, यानी कि थीटा जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? एल ओवर आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इससे हम जी जो कई क्वेश्चन में होगा कि हमें दो चीज़ें गिवन होगी और एक चीज़ हमने फाइंड करनी होगी। तो इधर हमने जी रेडियस फाइंड करना है और हमारे पास थीटा भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है। तो सबसे पहले जी हम इसके सॉल्यूशन में बात करते हैं। हमारे पास थीटा किस चीज़ के इक्वल आ गया जी? 70 डिग्री के इक्वल आ गया। ये जी हमारे पास 70 डिग्री के इक्वल आ गया। तो आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास लेंथ कितनी है, यानी एल हमारे पास कितना आ गया जी? 132 मिलीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमने आर फाइंड करना है। ये जी आर हमने फाइंड करना है। तो हम इधर लिखते हैं कि वी नो डैट हमारे पास थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है? एल ओवर आर के। तो अगर हमने आर फाइंड करना है तो आर को हम इधर ले जाएंगे और थीटा को नीचे ले आएंगे। तो इधर से हो गया हमारे पास आर इक्वल एल ओवर थीटा आ गया, यानी आर को हमने थीटा की जगह शिफ्ट कर दिया और थीटा को आर की जगह पे लिख दिया है। तो ये जी हमारे पास इस तरह आ गया। यहाँ पर हम जी वैल्यू आप पुट कर देंगे कि हमारे पास अब जी एक और बात है, हमारे पास ये जो थीटा दिया गया है वो हमारे पास डिग्री में दिया गया, यानी ये ऊपर सिंबल जो है दिया गया वो हमारे पास क्या है? डिग्री का है। हम इस तरह करते हैं कि पहले इसे रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जी हम रेडियन में हम इसे करते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं कि 70 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, यानी हम 70 को अगर 1 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी? 70 डिग्री। तो ये दोबारा अगर हम इन्हें कंबाइन करके लिखेंगे तो ये दोबारा वही चीज़ बनेगी। तो हम जी अब 1 डिग्री को इधर इस तरह लिख सकते हैं कि 1 डिग्री हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? यानी 1 डिग्री जो इक्वल होता है वो पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल होता है। यानी ये इक्वल है हमारे पास 1 डिग्री आ गया पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल। अप्रॉक्सीमेट तब यूज़ होगा जब हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है। तो ये आ गया जी हमारे पास इधर 70 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, साथ में हमने रेडियन लिख दिया, यानी ये जी हमारे पास अब रेडियन के अंदर वैल्यू आ गई है। तो अब हम यहाँ पर जी वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास आ गया जी एल की वैल्यू कितनी है? 132 बटे में अब लिखते हैं जी थीटा की वैल्यू। थीटा हमारे पास क्या आता है? 70 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये जी आ गया 70 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे कि इधर हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास अब पाई की वैल्यू क्या आती है? पाई जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? पाई जो है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 3.1416 के इक्वल होता है। तो ये जी हम इस तरह करते हैं कि अब हम इस तरह करते हैं कि इधर पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा?
पाई की वैल्यू जब हम पुट करते हैं, ये आ गया जी 132/70 मल्टीप्लाई। अब ये अप्रॉक्सीमेट का साइन आएगा, ये थोड़ा सा आपने फ़र्क ज़हन में रखना है क्योंकि हमारे पास 3.1416/180 हमारे पास आ गया। तो ये जी हमारे पास अब अप्रॉक्सीमेट का साइन आएगा क्योंकि अब ये थीटा की जो पाई की यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू इक्वल नहीं है, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये सिंबल अप्रॉक्सीमेट का है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो सिंबल अब यूज़ करेंगे अप्रॉक्सीमेट का हम यूज़ करेंगे। तो ये जी हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आ गया। साथ में इधर हमारे पास क्या चल रहा है, आर चल रहा है, इधर जी आर लिखें क्योंकि हमने आर फाइंड करना है। तो इधर नीचे आ गया 132 अब जी 70 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3.1416 के साथ। तो ये जी 70 मल्टीप्लाई 3.1416, ये आ गया जी 219.91 219.912/180। अब जी हम इसे डिवाइड कर देते हैं 180 पे, डिवाइड किया 180 पे तो हमारे पास क्या आया 1.2217, ये आगे चल रहा है। तो हम इस तरह करते हैं, इसे लिखते हैं 132/1.221, हम इतना ही लिखते हैं। अब जी हम इसे 132 को डिवाइड कर देते हैं 1.221 पे, तो ये जी हमारे पास आ गया 1.32 डिवाइडेड बाय 1.221 पे, तो ये जी हमारे पास आ गया 108.04। तो ये जी हमारे पास आ गया आर अप्रॉक्सीमेट इक्वल 108.04, यानी हम इसे लिख सकते हैं कि आर इक्वल आ गया 108 के, यानी ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट था। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आर इक्वल आ गया 108। यहाँ पर आप अब अप्रॉक्सीमेट भी लिख सकते हैं और इक्वल भी डाल सकते हैं। तो कोई बेहतर है आप इस तरह करें, अप्रॉक्सीमेट ही रहने दें ताकि हमारा बाद में कंसेप्ट ना खराब हो, तो ये वही रहे। तो ये जी हमारे पास जी आर का इक्वल, आर इस चीज़ के इक्वल आ गया, यही हमारा आंसर था। ये चीज़ हमने उसने कहा था कि ये चीज़ आपने फाइंड करनी है, तो ये चीज़ हमने फाइंड कर ली है क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई स्टेटमेंट में कोई मुश्किल बात नहीं है। स्टेटमेंट से ही हमें सभी चीज़ें पता चल रही है कि हमारे पास थीटा जब भी हमारे पास डिग्री या रेडियन में आएगा वो हमारे पास आएगा थीटा आएगा, लेंथ हमारे पास एल के इक्वल होगी और जो रेडियस होगा वो हमारे पास आर के इक्वल होगा। इन तीनों में से दो हमारे पास गिवन होंगे और एक चीज़ हमने फाइंड करनी होगी। आगे जी एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कहता है जी, एग्जाम्पल नंबर 6 में कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 1 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अर्थ। हमारे पास थीटा किस चीज़ के इक्वल आ गया 1 डिग्री के इक्वल, यानी हमारे पास इधर से हमें पता चल गया थीटा आ गया 1 डिग्री के इक्वल। कहता है जी फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल आर्क सबटेंडिंग एन एंगल, एंगल हमारे पास 1 डिग्री आ गया एट द सेंटर ऑफ अर्थ, टेकिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर, यानी हमारे पास रेडियस किस चीज़ के इक्वल आ गया 6400 किलोमीटर के इक्वल आ गया, यानी थीटा भी हमारे पास आ गया और आर भी हमारे पास आ गया। फाइंड हमने क्या चीज़ करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्विलेटर, यानी हमने एल फाइंड करना है। ये जी हमें तीनों चीज़ों का पता चल गया, यानी दो चीज़ें हमें गिवन थी और एक चीज़ हमने फाइंड करनी है। इधर हमने अब क्या चीज़ फाइंड करनी है, लेंथ यानी एल फाइंड करना है। तो सबसे पहले जी हम इसके सोल्यूशन में बात करते हैं। स्टेटमेंट से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है। आपने यही फार्मूला, आपको बस फार्मूला पता आना चाहिए। एल इक्वल हमारे पास किसके होता है, एल इक्वल आर थीटा के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला इक्वल आपको बस पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये जी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जी हम इसके सोल्यूशन में बात करते हैं। आगे हम लिखते हैं कि हमारे पास लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है जी, लेंथ हमने मालूम करनी है। गिवन हमारे पास क्या है, एंगल हमारे पास, मैं बार बार कह रहा हूँ, एंगल हमारे पास डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है। ये हमें डिग्री में दिया गया, तो डिग्री में हमें दिया गया होगा तो हमने इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये जी हम इस तरह करते हैं कि एंगल थीटा जो हमें हमारे पास 1 डिग्री के इक्वल आ गया।
तो आगे हम लिखते हैं कि आर किस चीज़ के इक्वल आ गया 6400 किलोमीटर। अच्छा, एक और मैं आपको बात, हम पिछले क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक कर गए हैं, वो ये है कि मुझे अभी याद आई है, क्योंकि हमने जब ये यूनिट साथ लिखा मुझे याद आया कि इधर हमारे पास यूनिट क्या चीज़ दिया गया का 132 मिलीमीटर, तो हमने साथ इधर लिखना है कि 108 मिलीमीटर आ गया, यानी कि जो हमारे पास यूनिट ऊपर दिया गया होगा वो भी हमने साथ में लाजमी लिखना है। तो ये यूनिट का आपने लाजमी रखना है ज़हन में, यूनिट ना लिखा होगा तो आपके क्वेश्चन के मार्क्स एग्जामिनर काट सकता है, तो ये यूनिट आपने लाजमी लिखना है। तो ये आपने अपनी मिस्टेक थोड़ी सारी अपनी करेक्ट कर लेनी है कि ये हमारे पास साथ में यूनिट भी है। तो ये यूनिट से मुझे अभी याद आया। तो आगे हम लिखते हैं कि वी नो डैट एल इक्वल होता है हमारे पास आर थीटा के इक्वल होता है। तो ये जी हमारे पास आ गया, क्योंकि थीटा इक्वल होता है, ये फार्मूला तो हमने ये पढ़ा हुआ है, थीटा इक्वल एल ओवर आर। तो इधर से हमारे पास एल किस चीज़ के इक्वल आ गया, आर थीटा के, यानी आर को थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो एल इक्वल आर थीटा आ गया। तो ये जी हमारे पास इस तरह आ गया। अब इस तरह करते हैं कि 1 डिग्री को हम इस तरह करते हैं कि रेडियन के अंदर इधर ही कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं, पाई ओवर 180 रेडियन, वही प्रीवियस जो हमने यूज़ किया वही पाई ओवर 180 रेडियन होते हैं। तो ये जी आ गया पाई ओवर 180 रेडियन आ गया। जब हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे तब हम अप्रॉक्सीमेट यूज़ करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करने से पहले हम अप्रॉक्सीमेट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ इक्वल यूज़ किया है। अगर हम इधर लिखते 3.1416 तो तब हमने अप्रॉक्सीमेट यूज़ करना था। तो ये आपने थोड़ा सा फ़र्क ज़हन में रखना है इन क्वेश्चन के अंदर। ये जी आर की वैल्यू आ गई 6400 मल्टीप्लाई थीटा आ गया हमारे पास पाई ओवर 180। तो इधर से जी 64, ये अप्रॉक्सीमेट का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि पाई की वैल्यू हम पुट करने लगे हैं, मल्टीप्लाई 3.1416 ओवर 180 के। तो ये जी हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6400 मल्टीप्लाई 3.1416, ये आ गया जी 2106.24 डिवाइडेड बाय 180 के। तो ये आ गया जी हमारे पास। अब इन्हें इसको 180 पे डिवाइड कर देते, डिवाइडेड बाय 180, ये आ गया जी 11,111.70 के इक्वल आ गया। तो ये जी हमने फाइंड कर लिया एल हमारे पास 1111.70 किलोमीटर, क्योंकि हमारे पास यूनिट ऊपर क्या दिया गया किलोमीटर, जो यूनिट हमारे पास दिया गया वो हमने साथ में लाजमी मेंशन करना है। तो ये जी उधर हमारे पास क्या मिलीमीटर था, तो इधर हमारे पास किलोमीटर आ गया। ये जी हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये हमने इसका लेंथ फाइंड कर लिया। तो ये जी इसका आंसर था। कोई स्टेटमेंट में ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ हमें स्टेटमेंट से, जब आप एक दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको सभी स्टेप आपको समझ आ जाएंगे कि क्वेश्चन वो किस चीज़ की वो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आपने फोकस करना है इस चीज़ के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।